आप देख रहे हैं समाज तक। यह कौन सा ग्राम पंचायत, कौन सा गांव का मामला है। बुजुर्ग है, उनका बेटा, जो कि बताया जा रहा है कि उसकी निर्मम हत्या हुई है, उनके पिता के द्वारा ऐसा आरोप है। और शासन प्रशासन से जो है गुहार लगा लगा के परेशान हो गए। बहुत समय बीत जाने के बाद जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी को लेटर भेजने के बाद जो है एफआईआर दर्ज की गई है। अब आगे आइए जानते हैं उनके द्वारा कि क्या है पूरा मामला। आप देख रहे हैं समाज तक और मैं विजय प्रताप सिंह, जिला रायबरेली से। ये गुरबकसगंज थाना के अंतर्गत की घटना है, कौन सा ग्राम पंचायत की, और ये कौन सा गांव है। ये बुजुर्ग हैं, पिता हैं, और इनकी बेटी की निर्मम हत्या हुई है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो आइए इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार ऐसी क्या बात हुई, किस तरीके से हुई और कहाँ पे ऐसी घटना घटी। तो हम इनसे जानने का प्रयास करें। ये दिनेश जी हैं और इनसे ही हम जानने का प्रयास करते हैं। तो हाँ दादा, क्या समस्या है, आखिरकार क्या घटना हुई है जो सुनने में आ रहा है, क्या प्रकरण है उसका बताएं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम दिनेश कुमार कुशवाहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का आज तक अध्यक्ष रहा हूँ। अब पता नहीं कौन है इस समय, मुझे पता नहीं। मेरे पिताजी बचपन से जनसंघ के लीडर रहे यहाँ जिले भर के। हमारे घर विजय राजे सिंधिया भी आई। हम लोग कक्षा 5 में पढ़ रहे थे। महोदय, अभी तक कोई भाजपा का लीडर दुख देखने नहीं आया कि बच्चे के क्या हुआ क्या नहीं। सबको पता है, लेकिन बड़े लोगों ने दबा दिया कि आ जाएंगे। विधायक जी कालीमिलसी साहब आ रहे हैं, परसों जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल जी आ रहे हैं, केवल मंडलाध्यक्ष, ग्राम सभा अध्यक्ष अजय वाजपेयी, ये लोग आए, और हजारों लोग गांव के अन्य नेता जैसे पंजाबी सिंह अन्य पार्टी के आए, लेकिन भाजपा का कोई लीडर हमारे घर में है। हमारे बच्चे को अमृतसर ले गए थे, ब्यास भट्टे में। कौन ले गया? लाला, मुंशी राजू, पिंटू सिंह और विवेक पूरी सुरक्षा के साथ ले गए थे। वही बच्चा मेरे यहाँ का सेवा पालन करता था सबको। अब पाचन का कोई गरीबी का एहसास नहीं हुआ कभी। आज हमारे बच्चे को मार डाला बेरहमी से। 17 तारीख को भी बात हुई हमारे बच्चे से कि पापा हम ठीक हैं, हम 23 तारीख को घर आ रहे हैं। ये कब की घटना है? 19/6/2024 की। 19/6/2024 की घटना है। ये घटना कहाँ पे घटी? अमृतसर ब्यास में। तो ये भट्टे पे लेके गए थे? जी, कच्चे ईंट का वो थे, बेलदार जी। तो फिर कैसे घटना हुई, क्या हुआ? जब हम लोगों ने वहाँ बैठे थे यहाँ गांव में, तो वहाँ गांव में सबके पास जल्दी सूचना आई, लेकिन हमारे लोगों के पास 10:30 बजे 11:30 बजे करीब सूचना आई। हम रात में? दिन में। तो घटना कब हुई थी, रात में हुई थी, दिन में हुई? ये नहीं बता रहे हैं सर, 19 का बता रहे हैं घटना घटी। और हम पाचन के 11:30 बजे सूचना मिल रही, यहाँ 5 बजे लोगों को बाहर खबर कर दी गई है कि फला लोग ऐसे ऐसे बच्चे की मृत्यु हुई है। फिर हम लोगों ने रामबरन को सूचित किया। अमृतसर से रामबरन कौन? मैं चाचा की लड़की हूँ। फिर वो बेचारे वहाँ से किराया भाड़ा लगा करके बच्चे के पास आए। उनको देखा सुना तो ये लोग लाने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने उनको धमकाया कि अगर यहाँ से नहीं ले चलोगे तो वहाँ कौन बताएगा उनके बाप को कैसे मरे, कैसे मारे गए। तो ज़बरदस्ती 2 लोग आए। एक तो पिंटू सिंह फरार हो गए, 2 लोग यहाँ आए, लाला, विवेक। ये लोग किसी भी प्रकार की कोई सूचना देने से इनकार कर रहे हैं। कोई कह रहा है भट्ठा का चिमनी गिरी, कोई कहा कि वो ईंट पड़ते गिरे, चट्टा पड़ते, कोई कहा ट्रैक्टर खटियात गिरे। ये तरह सब अलग अलग बयान कर रहे हैं। अब एक जने बता रहे हैं आए हैं, तो कहा कि उनके पास 2 लाख रुपया रहें और ये 5 जान गए हैं रात में। तो उनको रुपया छीने मारी नहीं उनका। 27,000 तो लाला सर पहले ही लिए थे, यहीं गांव में ले लिए थे। जिस दिन जा रहे थे तो कहना कि हम दे दिया, हमका जरूरी है तो दे दिन ना है पूछ के। अब वो दिन जब थाने में FIR करेगा ना है दादा। नहीं, तो ये जब दुर्घटना हुई, जब
शव यहाँ पे आया तो आपने पुलिस प्रशासन को सूचना दी? जी, तो पुलिस प्रशासन ने क्या किया? आए यहाँ तो कहेंगे तो वहाँ का मामला है, वहीं पोस्टमार्टम होना चाहिए था। तो ग्राम प्रधान विमल प्रकाश मिश्रा ने पूर्व ने कहा कि नहीं ऐसा न करिए, अब हर चीज़ आई है, यहाँ की मिट्टी है, अगर आप नहीं करेंगे तो हमको मंत्री जी को बुलाना पड़ेगा या उनसे कहवाना पड़ेगा, तो आप करेंगे। फिर किसी तरह से उन लोगों ने किया। पोस्टमार्टम कराया गया? जी, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपके हिसाब से क्या लग रहा है? पोस्टमार्टम के हिसाब से केवल चीरा दिखाए, मृत्यु का कारण भी नहीं दिखाए। इतना ज़्यादा रुपया सत्तन प्रशासन को भर दिया गया कि कहीं कुछ निकाला भी नहीं। अंडकोश भी फूटे थे, एक भी अंडकोश नहीं बचा। 2 जगह से पैर टूटा था, गले में अंगूरी काली जैसे बंदर, करंट लगाया गया, सब एक अंग टूट डाले गए सब। इसमें क्या लगता है आपको, शासन प्रशासन भी संलिप्त है, आपको लगता है क्या ऐसा? जी, शासन तो नहीं, प्रशासन की कुछ उम्मीदें थी कि प्रशासन ने ऐसा किया, क्योंकि पंजाब की गाड़ी चीरघर में रही और अन्य लोग थे। यानी ब्यास जहाँ से शव आया है वहाँ की गाड़ी जो है शव घर में थी, थाने में थी। सुबेरे से हमको वहाँ बुलाया गया, हम FIR करने गए तो हमारा एप्लीकेशन दरोगा जी ने कहा कि यहाँ FIR नहीं होगी, वहाँ जाइए FIR वहाँ करिए। बहुत हमने प्रयास करने के बाद योगी जी के पास, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के पास, गृह मंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास, हेल्थ मिनिस्टर के पास जब मैंने रजिस्ट्री की, ट्विटर पर किया, जीमेल किया, तो हमको राहत मिली, FIR हुआ। तो कब ये सूचना आपको मिली? हमको सर परसों मिली और कल बुलाए। परसों कहाँ से सूचना आई आपको? गुरबकसगंज थाने से। क्या बोला गया? कि आइए आप थाने में मिलिए। हम वहाँ गए तो 9:30 बजे रात को हमको छोड़ा गया, FIR कापी दे करके 302 में धाराएं लगाई गई 302 की। और किन किन के नाम है उसमें? वह नाम है राजू मुंशी, विवेक, पिंटू सिंह, लाला। तो FIR होने के बाद क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला कि जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अभी जांच के लिए क्या प्रयास है प्रशासन का, क्या लग रहा है आपको? अभी कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, हमको तो लगता क्या होगा सर। काफ़ी समय बीत गया है, आप बहुत समय बीत गया, उसके बाद जो है बहुत समय बीत रहा है और आए दिन धमकी भी दी जा रही है। किस प्रकार से धमकी दे रहे हैं? कि दादा न भैया सबसे बड़ा रुपया, जैसे इनके बच्चे को हुआ वैसे इनको भी करना पड़ेगा। यह इतना कह रहे हैं साहब, रोज नंगा नाच नाचत है दारू पी के। इस प्रकार से कह रहे हैं जो हत्या किए हैं, जिनका आप आरोप जिनके ऊपर है, तो वो ऐसा बोल रहे हैं पैसा सबसे बड़ा है। जी, तो आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार से आप चाहते हैं कि न्याय हो? हम चाहते हैं कि हम योगी जी से यही अनुरोध करते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, इनको सज़ा मिले। अच्छा, ये माता हैं, अभी ये पिताजी थे जिनसे मेरी बात हो रही थी, आप माता हैं? हाँ, तो ये माता हैं, माता से जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार बच्चे के साथ ऐसी घटना हुई। माँ इसके बारे में क्या कहना चाहिए, बताइए माता, क्या हुआ था? क्या होता है हमको जो को कुछ की ना हमें बच्चा कोई का सजा हुआ है का, अब तो मारी डारे हमारे के लेके यहाँ हम रहन नहीं न मनाती बाहर आया ले रहन जिला हुआ अस्पताल मानी हम देखा नहीं, 5 जमा बच्चा चला गवा खत्म हो गया नाती, और बच्चों ही हमारी लाश आई, हमसे देखा कि नहीं 5 जाए बेरिया लौट के हमारी लाश आई। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बिटिया है? 1 लड़की, शादी करे वाली लड़की। आपके घर में कमाने वाला व्यक्ति कौन था? वह था जो वही थे। मेरा बच्चा था, वही ज़्यादा कमाता था, वही सब करता था, हम देखभाल सारी वही करता था। तो अब कैसे हालात हैं, अब आपके परिवार को कौन देख रेख करेगा, कैसे क्या लग रहा है? कौन देख रेख करेगा, कौन सुविधा नहीं देख लियो, जितना मंचे रही रहन का कुछ नहीं न लगे। अब कैसे रही, कैसे खाई, कैसे का करी, को दिए हमका को नहीं। सरकार द्वारा कुछ सुविधा या कोई व्यवस्था या कुछ सहायता कहीं से आपको प्राप्त हुआ? अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। मतलब ये गरीब जन है, परिवार देखिए, एक ही सहारा था ऐसा जो सब परिवार को सहारा दे सकता था, पैसे कमाने का वही एक जरिया थे। किस तरीके से वो भट्ठे में जाके ईंट की पथाई का कार्य जो है वहाँ पे होता है, ईंट
लगा है ना, बेलदार बताया जा रहा है और इनका कहना है कि गांव के ही कुछ युवक उनको ले जाते हैं और सुरक्षित ले जाते हैं और वहां पे उनकी हत्या हो जाती है, ऐसा बताया जा रहा है। और इस परिवार को आप देख पा रहे हैं, इस घर को आप देख पा रहे हैं, जिस प्रकार से घर की हालत है। शासन प्रशासन से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इस परिवार की सहायता हो और न्याय मिले इस परिवार को। जिस प्रकार से आज इतने दिन बीत गए और भटक रहे हैं, पुलिस प्रशासन से भी इनका प्रयास जो है असफल रहा। जब कार्रवाई इन्होंने खुद से लिखित में जगह जगह जब मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों को ऊपर तक भेजा, उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन जो है हरकत में आ रही है और एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज करने से ही क्या लगता है आपको, एफआईआर दर्ज करने के बाद कुछ कार्रवाई होगी? आपको कुछ आश्वासन है? अभी हमको तो कुछ आश्वासन नहीं लग रहा है सर। अगर हमारे मुख्यमंत्री चाहेंगे तो सब कुछ संभव है सर। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इन वृद्ध गरीब माता पिता की सहायता